हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल एडमिशन और पार्टनरशिप जब मैं आपको करा रहा था तब मैंने आपसे कहा था, दो सब मैंने आपको दिए थे दो वीडियोस में, और मैंने उसी समय आपसे कहा था कि एक सब मेरे पास और है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में टफ पेपर की सिचुएशन में आ जाता है। आज मैं उस सम को आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप उसे समझ लेंगे और आप उसे बनाना आपको आता भी होगा। आप पहले सम पर ध्यान दें। क्या है ये सम? ये सवाल आपकी अध्ययन में या बोध में या आपको आपकी किताब में जरूर मिल जाएगा। आप देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। ए और बी साझेदार हैं, 3:2 में लाभ और हानि बांटते हैं। एक बैलेंस शीट बनी है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर हैं 25,000, कैपिटल है 80,000, 35,000, 80,000 और 35,000। इधर कैश है 5,000, डेप्टर हैं 25,000। डेप्टर के नीचे प्रोविजन है, डेप्टर के नीचे प्रोविजन है 5,000 का। स्टॉक है 35,000, प्लांट है 45,000, बिल्डिंग है 35,000। एडजस्टमेंट को फोकस कीजिए। क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। 1 जनवरी को सी को इन्होंने नया पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 बोल रहे हैं, प्लांट 10,000 से रिड्यूस करने को बोल रहे हैं, डेप्टर का प्रोविजन 10% है और सी गुडविल 20,000 है। यानी सी जो आ रहा है वह 20,000 रुपए की गुडविल ला रहा है, लेकिन अनेबल टू ब्रिंग कैपिटल, वह पूंजी लाने में असमर्थ है। यानी नया साझेदार आ रहा है लेकिन अपने साथ में पूंजी नहीं ला रहा है, कैपिटल नहीं ला रहा है। दोस्तों, यही सवाल का वीआईपी है और इस तरह के सवाल कई बार माध्यमिक शिक्षा मंडल में आए हैं। मैं आज आपको ये सम बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट होता है वह हम बनाएंगे। फॉर्मेट हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप डिटेल में लिख लीजिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट पूरा दिमाग लगाइए इस सम के अंदर। ये नहीं तो इस जैसा नहीं तो किसी और जैसा, यानी अमाउंट चेंज करके, रकम चेंज करके कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि रिवॉल्यूशन बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, एडजस्टमेंट से फोकस करके ये निकालना चाहिए क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप किताब पर ध्यान दें। एडजस्टमेंट नंबर 1 सवाल में साफ लिखा है, बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹15,000, भवन को 15,000 से बढ़ाना है। यहां पर वैल्यू नहीं है, कंफ्यूजन से बचिए, यहां वैल्यू नहीं है, यहां साफ कह रहे हैं बिल्डिंग को 15,000 से बढ़ाना है। तो 15,000 बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग हमारी एसेट्स है और एसेट जब बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है बाय बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, उसमें लिखा हुआ है प्लांट 10,000, 10,000 से कम करना है। वैल्यू नहीं है, 10,000 से कम करना है तो प्लांट कम हो रहा है, तो 2 प्लांट 10,000। बहुत अच्छा सम है, बता रहा हूं आपको मैं अभी भी। और एक एडजस्टमेंट जैसे मैं आपको कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, याद रखना मेरी बात। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर ओनली डेप्टर दिया है, ओनली डेप्टर, उसमें प्रोविजन नहीं लगा है माइनस में, तो उसका जो भी परसेंटेज निकलेगा डेप्टर का, वो डेप्टर मींस एसेट्स में कमी माना जाएगा। लेकिन याद रखना, सम के अंदर ऊपर डेप्टर के अंदर माइनस प्रोविजन लिखा आ जाए, जैसे मान लीजिए सम में डेप्टर 25,000 के हैं, प्रोविजन 5,000 का है,
डेप्टर के साथ प्रोविजन लगा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में कोई परसेंटेज है डेप्टर का, कोई प्रोविजन बोला है डेप्टर का, तो याद रखना वहां प्रोविजन ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यहाँ प्रोविजन करने को बोला है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी एसेट्स नहीं होता, ये हमारी लायबिलिटीज बन जाता है। ये बात जितनी जल्दी समझ लें आप, आपके लिए बेटर रहेगा। ओनली डेप्टर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन डेप्टर के साथ यदि प्रोविजन है और उसमें कोई कमी वृद्धि हो रही है तो वह लायबिलिटी। मैं आपको वर्किंग बताता हूं। इसमें नीचे बोला है इन्होंने डेप्टर का प्रोविजन निकालना है 10% प्रोविजन ऑन डेप्टर 10%। सब में हमारे पास डेप्टर 25,000 के हैं, 25,000 के 25,000 का हमने निकाला है 10%, वह आता है 2,500 2,500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा प्रोविजन 2,500 आ रहा है, ये नया है। ऊपर बैलेंस शीट देखें, वहां डेप्टर के साथ जो प्रोविजन दिया है पुराना प्रोविजन वो 5,000 है, यानी पहले प्रोविजन 5,000 था, अब प्रोविजन घटकर 2,500 रह गया, तो 2,500 प्रोविजन ये नया है, ये पुराना है। पुराने से नए का कंपेयर किया तो यहां समझ में आया कि प्रोविजन डेप्टर 2,500 रुपए से कम हो रहे हैं, और प्रोविजन डेप्टर कम हो रहा है इट मींस लायबिलिटीज कम हो रही है, और लायबिलिटीज कम होती है तो क्रेडिट में आती है। बाय प्रोविजन ऑन डेप्टर्स 2,500 2,500। इसके बाद आप देखिए पूरे सम के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। देखिए आप 17,500 यहां भी लिख देते हैं 17,500, इसमें से हम 10,000 माइनस करें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये आ रहा है 7,500, और ये हमें बांटना है पार्टनरों को। पार्टनरों का नाम हमें दिया हुआ है ए एंड बी, ए और बी। देखिए मैं आपको बता दूं, ए को मिलेगा 7,500 का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2 3/5, बी को मिलेगा 7,500 का 2/5, यानी जब इसका डिवाइड करें तो ये आपका 4,500 4,500 आएगा, और दूसरे वाले का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वह 3,000 आएगा। इसको मिलते हैं 4,500 और इसको मिलते हैं 3,000। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ और आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। वक्त है इसके अंदर, अब आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखा दिया जाए। यहीं पर हम हेडिंग डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर इसमें पुराने हैं, एक नया पार्टनर शामिल हो रहा है, इस तरह से 3 पार्टनर इसमें हो रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सम बनाना आ जाएगा। आता है, बस ध्यान की जरूरत है। पर्टिकुलर ए बी, सी नया आ रहा है, पर्टिकुलर ए बी और सी नया आ रहा है। वही तरीका है जो पहले हम अपनाते आए हैं, वही आज अपनाया जाएगा। एडमिशन के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब पुराने पार्टनरों को होता है। देखिए सबसे पहले पुराने पार्टनरों की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी बुक देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ए ने कैपिटल लगाई है 80,000 80,000, बी ने कैपिटल लगाई है 35,000 35,000। नया पार्टनर सी आ रहा है लेकिन कैपिटल नहीं ला रहा है, वो कह रहा है यथेष्ट पूंजी देगा, सफिशिएंट कैपिटल देगा, लाया नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल का जगह छोड़ देते हैं बाय कैश या बैंक लिख करके, और इसका वर्किंग नोट बनाकर इसको कंप्यूट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या बांटे, नया पार्टनर गुडविल लाया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सबको देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि नया पार्टनर जो आया है वह कितनी गुडविल लाया है। आप देखिए 20,000 रुपए की गुडविल लाया है नया पार्टनर। 20,000 रुपए ए और बी को बांटे जाएंगे
ए को मिलेगा 20,000 का 3/5, बी को मिलेगा 20,000 का 2/5। तब पहले वाले को मिले 12,000, दूसरे वाले को मिले 8,000। गुडविल का बंटवारा हो गया 12,000 और 8,000। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर जनरल रिजर्व होता है तो वह बांट देते हैं, हमें जनरल रिजर्व नहीं है इसके अंदर। जब कोई टर्म्स एंड कंडीशन या रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया है तो बाय रिवोल्यूशन पहले को 4,500, दूसरे को 3,000। प्रत्येक टीचर के सवाल समझाने का अपना एक नजरिया, अपना एक तरीका होता है। कई टीचर क्या करते हैं, पहले नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद कैपिटल बनाते हैं। कई लोग कैपिटल अकाउंट बना करके उसकी जगह छोड़ देते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जैसा आपको सरल लगे। अब देखिए, जब सारा अकाउंट तैयार हो गया, हम टोटल भी लगा देते हैं, उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। 80,000 12,000 और 4,500 जोड़ते हैं तो यह आता है 96,500, 96,500। बी का हम टोटल लगाते हैं, वह आता है 46,000, 40,000। अब मैं आपको इसका नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना बताऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल नहीं ला रहा है, तो फर्म से अपनी कैपिटल लेगा। फर्म से कैपिटल लेगा तो पहले तो हमें फर्म का शेयर पता लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चलेगा, हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। फर्म का लाभ जो होता है उसे हम 1 मानते हैं, और रिमेनिंग प्रॉफिट अगर निकालना है, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी शेष लाभ, तो उसके लिए 1 - 1/4, 3/4। एक में से 1/4 जो नए साझेदार का शेयर है उसे हटा दो, तो 3/4 जो बचा वो ए और बी का शेयर बचा, ए को सी को देने के बाद। तब सबसे पहले ये फर्म का पार्टनरों का रेशियो है ए और बी का, और ये ए और बी की कैपिटल है। तो देखिए तरीका मैंने अपने तरीके से लैंग्वेज बनाई हुई है, ए एंड बी कैपिटल, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं। ए एंड बी कैपिटल बराबर 96,500 प्लस 46,000, दोनों को जोड़ा 1,42,500, 1,42,500। ये 1,42,500 ए और बी की कैपिटल है 3/4 शेयर के लिए। इसको फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं हम। सेकंड स्टेप, फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल बनाना है तो 1,42,500, ये रेशो जब इसके अपॉन में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा 4/3, यानी 4/3। अब इसमें से यदि आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर दें, और नहीं है तो आप इसी में से नए पार्टनर का शेयर बना सकते हैं। मैं आपको सॉल्व कर देता हूं इसको, आप समझिए। 1,42,500 का हम करते हैं 4/3। जैसे ही हमने 4/3 किया तो ये आया 1,90,000, 1,90,000। सिंपल। पहले दोनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़ा, फिर उसको फर्म की कैपिटल में कन्वर्ट किया फर्म के रेशियो से। जब फर्म की कैपिटल ए और बी की टोटल कैपिटल बन गई, इसमें से अपने को नए का रेशियो बनाना है। तो देखिए नए का नाम है सी, हम लिख सकते हैं सीज कैपिटल बराबर 1,90,000 का उसका शेयर है 1/4, 1,90,000 का। आप जैसे ही 1/4 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 47,500। याद रखना, ये वर्किंग के तरीके प्रत्येक टीचर अपने तरीके से मेंटेन करता है। कई लोग यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट रिमेन करके और 2 स्टेप में उसको खत्म कर देते हैं। जो आपको उचित और सरल लगता है वो आप अपनाएं। ये मेरा तरीका है। मैंने दोनों की कैपिटल को जोड़ा, फिर उसे ए और बी की कैपिटल, फर्म की कैपिटल फर्म के रेशियो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, उसके बाद नए का शेयर निकाल दिया। ये वाई कैश की जगह मैंने छोड़ी है, यहाँ आ जाएगा 47,500, टोटल हो जाएगा 47,500। देखिए इधर कोई ट्रांसेक्शन नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा टू बैलेंस CD। पहले का आंसर 96,500
500, दूसरे का 46,000, तीसरे का 47,500 और टोटल है 96,500 और 46,000 और इसका है 47,500। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन दे जाएगी नहीं तो एग्जाम में। यहाँ तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, इनकेस मान लो सवाल में लॉस आया तो उसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये टोटल पर कैपिटल मत निकाल देना, टोटल लगाना, लॉस को घटाना, टू बैलेंस शीट ए और बी की कैपिटल, वो कैपिटल यहाँ मैनेज होगी। बस इतना सा ध्यान रखिए, आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगी। कोई और समस्या हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे आपको मैं जानकारियां देता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आऊंगा।